ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एमडीगेट के हवाले से। लोग बोलते हैं कि सर जो बायो एनालिटिक्स है वो बहुत ही मुश्किल होती है, हमें जो है वो कॉलेज में भी समझ नहीं आती है, कहीं ट्यूशन में भी इतना समझ नहीं आता, तो आपके लेक्चर अच्छे होते हैं तो आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। तो देखना कितनी आसान है बायो एनालिटिक्स, ठीक है। हर चीज़ आसान है अगर आप उनको आसान करके पढ़ें, सिंपल करके पढ़ें, ठीक है। कोई चीज़ भी दुनिया में मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुश्किल कोई भी नहीं है, मुश्किल हम ही बनाते हैं, ठीक है, उसको आसान करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, एंड तक देखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है कि एमडीगेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2-3 सवाल आएंगे। मैंने इनके लिए सीरीज भी बना दी है, इसके कितने टाइप हैं, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं, और जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है, तो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज द कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। या अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद और विदाउट ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रॉपर डेफिनेशन है। ये इसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में किया जाता है, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ये आप याद रखना है। आपको पता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ये होती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, आपको याद रखना है। आपको याद रखनी है साइट, ये ग्लाइकोलाइसिस है सेल के किस पार्ट में होती है, आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये उसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। आपको याद रखनी है हमारे पास ग्लूकोज इनपुट करेंगे, ठीक है, तो हमें लास्ट में जो है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे। यहाँ जो ग्लूकोज है तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, जाहिर बात है एटीपी की नीड होती है, हम कुछ एटीपी कंज्यूम करते हैं, एटीपी को इस्तेमाल करके। यहाँ पे क्या होता है, जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास 2NAD और 2NADH बनेंगे, और एटीपी भी हमारे पास जो है वो बनेगी और कंज्यूम भी होगी, ठीक है। यहाँ हमें जो है वो एंड प्रोडक्ट क्या मिले, ग्लूकोज को। ग्लूकोज इज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन ग्लाइकोलाइसिस एंड द पायरुवेट एसिड इज द सेकंड लास्ट प्रोडक्ट इन द ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे हमारे जो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के मिले और प्लस में 4 ATP। आपको पता है इसमें 6 ATP होते हैं, 2 ATP को हम कंज्यूम कर लेते हैं, 4 ATP उससे गेन करते हैं। लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि कैसे ये लॉस होती है, कैसे गेन होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है कि ग्लाइकोलाइसिस के फेजेस कितने, 2 फेज हैं। कौन कौन से हैं, प्रेपरेटरी फेज एंड अदर वन इज ऑक्सीडेटिव फेज। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूं। टोटल स्टेप्स कितने होते हैं, प्रेपरेटरी में 5 होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फेज में कितने स्टेप्स होते हैं, यहाँ भी 5 होते हैं। ये आप याद रखना, इस फेज को हम इन्वेस्टमेंट फेज का नाम देते हैं। इसमें हम 2 ATP को कंज्यूम करते हैं ताकि हमें नेट गेन है, लास्ट में 4 ATP मिले और प्लस में हमें 2 पायरुवेट एसिड भी मिले, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पे ऑफ फेज, ये हम इनको बोलेंगे पे ऑफ फेज। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फेज है और वो फेज पे ऑफ फेज है। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ 2 ATP, इस फेज में 2 ATP लॉस होती है, ये इंटरेस्ट की पॉइंट है। यहाँ पे गेन ऑफ 4 ATP, हम जो है गेन करते हैं 4 ATP के मॉलिक्यूल। एंड प्रोडक्ट आपको याद रखनी है, प्रेपरेटरी फेज में कौन सी है, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एंड प्रोडक्ट है प्रेपरेटरी फेज की। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज की 2 पायरुवेट हमें मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूं सीरीज में। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, उसमें कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कितनी ATP कंज्यूम होती है, आउटपुट इनपुट में क्या फर्क है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ग्लूकोज है, जाहिर बात है फर्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस में, एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, पायरुवेट एसिड मिलेगा। यहाँ से शुरू करें, ग्लूकोज हमारे पास इसमें जो हेक्सोस में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज चेंज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो ATP जो है ADP में जे कन्वर्ट हो जाएगी, एक जो ATP है हमारे पास वो कंज्यूम हो गई, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कौन सा एंजाइम इसके बीच में, फास्फोग्लाइको आइसोमेरेज, ठीक है, आपको याद रखना है।
यहाँ से फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है यहाँ पे ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट। 1 पे भी कार्बन है, 6 पर भी कार्बन है, इसको बोलेंगे बाय फास्फेट, दोनों पे फास्फेट है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 पे दोनों पे फास्फेट है। यहाँ पे बीच में कौन सा एंजाइम था, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम था। यहाँ पे हमने एक एटीपी को यूज करके एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी फेज में 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, तो यहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम कर ले। उसके बाद एडोलेज जो है ये कनेक्ट करता है दूसरे फेज में, ये आपको याद रखना है कि एंजाइम कनेक्ट करता है। यहाँ से फिर क्या होगा कि ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे किसमें, 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन सा एंजाइम इसमें यूज हुआ, डिहाइड्रोजिनेज, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 NADH जो है वो कन्वर्ट हो गए हमारे पास 2 NADH में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लाइसरेट वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3 फास्फोग्लाइसरेट में। कौन से एंजाइम के बीच में, कौन सा एंजाइम इसमें, फास्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो है 2 ATP कन्वर्ट हो गई, 2 ATP भी, ठीक है। यहाँ पे 2 ATP बन गई। फिर क्या होगा, जो इनोलेज एंजाइम है एक बहुत ही स्पेशल एंजाइम है, ये कनेक्ट करवाएगा इससे जो फास्फोफिनोल पायरेट से 3 फास्फोग्लाइसरेट जो है चेंज हो जाएंगे फास्फोइनोल पायरेट, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारे पास कौन सा एंजाइम यूज हुआ, मल्टेज एंजाइम यूज हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होगा कि फास्फोइनोल पायरेट जो है चेंज हो जाएगा 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में। एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे 2 ADP कन्वर्ट हो गई, 2 ATP में 2 ATP और बन गई। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लाइकोलाइसिस में इनपुट आउटपुट में क्या फर्क है। हमने इनपुट किया था ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज को इनपुट किया तो हमें 2 NADH प्लस और इसमें कितनी ATP हुई, 2 ATP, फिर वो हमारे पास 2 ATP प्लस 2 उसके बाद हमें आउटपुट 2 पायरुवेट मिले और 2 NADH मिले, उसके बाद 4 ATP बहुत ही आसान